रहस्यमय डॉक्टर वोयान ने एक नया विकसित किया है प्रयोग जहां वह 5 के साथ जोड़ों को पुरस्कृत करता है। $1 मिलियन अगर वे एक बेदाग के अंदर रहते हैं। 50 दिनों के लिए कमरा। अगर उनमें से कोई एक छोड़ देता है, पुरस्कार $1 मिलियन तक गिर जाता है। वहां बाहरी दुनिया से कोई संपर्क नहीं है और नहीं मनोरंजन, केवल एक दूसरे की कंपनी। हालांकि वे उनके लिए आंशिक भुगतान करके उपचार प्राप्त कर सकते हैं। पुरस्कार राशि का आज की जोड़ी है माइक और केट, जो सोचते हैं कि यह आसान पैसा होगा। माइक सोचता है कि वे इसे पाकर बहुत भाग्यशाली रहे हैं। जगह और केट इसे दूसरे मौके के रूप में देखती हैं। योग्य होना। हालांकि वह यह भी बताती है कि शायद चीजों को आसान बनाने के लिए उन्हें पैसे बांटने चाहिए। उसकी योजना पैसा निवेश करने की है, जिसे माइक सोचता है अविश्वसनीय रूप से उबाऊ है। वह अपना भविष्य देखता है पार्टी के रूप में और बिना किसी के अच्छा समय बिताएं। पैसे के बारे में फिर से सोचने के लिए सुनने के बाद एआई आवाज उन्हें नियमों की याद दिलाती है। वे तलाशते हैं क्षेत्र और नोटिस जब वे मजाक नहीं कर रहे थे। उन्होंने इससे बेदाग कहा। सब सफेद है और केवल एक ही वस्तु, एक बिस्तर और एक बेंच है। एक साधारण बाथरूम भी है जो नियम कहते हैं कि वे एक बार में प्रवेश कर सकते हैं। एक लाल बटन जिसका वे उपयोग कर सकते हैं यदि वे छोड़ना चाहते हैं। एक टच स्क्रीन जहां वे व्यवहार का अनुरोध कर सकते हैं और बाहर निकलने के दरवाजे के ऊपर एक बड़ी घड़ी जो मायने रखती है। प्रयोग में उनके द्वारा छोड़े गए समय के नीचे उनके भोजन को कवर करने के लिए डिजाइन किया गया है। दैनिक पोषण संबंधी आवश्यकताएं और उचित हैं। बेस्वाद सफेद शेक जो सफेद रंग में आता है। गत्ते का डिब्बा। कमरा भी स्वचालित के साथ आता है। बत्तियां जो घोषणा करने के लिए दिन भर बदलती रहती हैं। सुबह, दोपहर, शाम और जब रात होती है, जो एक संकेत है कि उन्हें बिस्तर पर जाने के लिए अवश्य ही लेना चाहिए। टच स्क्रीन उन्हें अलार्म घड़ी सेट करने की अनुमति देती है और जबकि माइक इसे एक छुट्टी के रूप में मानने की योजना बना रहा है और देर से सोती है, केट जल्दी अलार्म सेट करती है ताकि वह दिनचर्या की कुछ समझ हो सकती है। जब वे जाते हैं अपनी पहली रात को बिस्तर पर, माइक व्यस्त होने की कोशिश करता है केट के साथ, लेकिन वह चिंतित है कि वे हो सकते हैं प्रोफेसर द्वारा देखा गया। चूंकि माइक जोर देकर कहते हैं, वे अंत में इसे कवर के नीचे चुपचाप कर रहे हैं। जब सुबह होती है, केट बाथरूम जाती है। खुद को आईने में देखो और कुछ पढ़ो। उसकी आत्माओं को बनाए रखने के लिए पुष्टि के शब्द और उसके लक्ष्य ताज़ा। दोनों नहाने के बाद अपने कपड़े बाथरूम के कपड़े धोने में फेंक दें। ढलान और बदले में वे बहुत सादा प्राप्त करते हैं। पजामा, हालांकि कम से कम इनका कुछ रंग होता है। खुद को व्यस्त रखने के लिए केट सिद्धांत बनाने की कोशिश करती है। वोयान यह प्रयोग क्यों चला रहा है, इसलिए माइक उसे उस वृत्तचित्र के बारे में बताता है जिसके बारे में उसने देखा था। इस आदमी का पिछला प्रयोग जो के साथ समाप्त हुआ। त्रासदी में एक ब्लू कॉलर परिवार। कोई नहीं जानता क्यों वोयान ने यह सब किया। वे केवल इतना जानते हैं कि उसके पास टन है पैसे का और वह इसका इस्तेमाल लोगों को लगाने के लिए करना पसंद करता है। अद्वितीय परिस्थितियां क्योंकि वह द्वारा अंतर्ग्रही है। मानवीय स्थिति। अपना मनोरंजन करते रहना उनकी अपेक्षा से जल्दी एक समस्या बन जाती है। केट को ध्यान करना पसंद है जबकि माइक उसे देखता है। घड़ी कभी कभी वो दार्शनिक भी हो जाता है। अर्थ जैसे विभिन्न विषयों के बारे में स्पर्श रेखा। सफेद रंग का, जिसका वह सभी के साथ विश्लेषण करता है। उनकी कला, विद्यालय, ज्ञान या दिशा जिसमें उन्हें अपने दांतों को ब्रश करना चाहिए। केट हमेशा उसे घड़ी की ओर न देखने की याद दिलाती है और पुरस्कार पर अपना ध्यान रखना है, लेकिन यह कठिन है। सकारात्मक सोचने के लिए जब माइक सो भी नहीं सकता। कुआं। केट अपनी प्रतिज्ञान की दिनचर्या को बनाए रखती है। शब्द और बिस्तर बनाना वह भी रखने की कोशिश करती है। माइक की आत्मा। जब केट ध्यान करती है, माइक कोशिश करता है। व्यायाम, मुख्य रूप से दौड़कर। साथ में वे हाथ से ताली बजाने वाले खेल खेले, मार्को पोलो या यहाँ तक कि नृत्य। जब भी वे अपना गंदा पजामा उतारते हैं, उन्हें एक और जोड़ा दिया गया है जो बिल्कुल दिखता है वही। कुछ हफ्ते बीत गए जब कुछ अंत में अलग होता है। माइक को एक बग मिल जाता है कि कमरे के अंदर घुस गया है। बच्चे से बात करने के बाद माइक इसे खाने के कुछ शेक खिलाने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही वह फर्श पर कुछ बूंदे डालता है, यह आवाज उन्हें याद दिलाती है कि केवल भोजन ही कर सकता है।
प्रतियोगियों द्वारा उपभोग के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। बग के यहाँ नहीं रहने की चिंता। माइक छोटे आदमी को जाने देने के लिए किसी तरह का अनुरोध करता है बाहर, वादा करते हुए कि वह छोड़ना नहीं चाहता। कैट उसे समझाते हैं कि वक्ता जिसके माध्यम से एआई की आवाज दो तरफा नहीं लगती, उसने पहले ही कोशिश कर ली है, जिससे माइक ने फैसला किया कि वह है। दरवाजा खोलने के लिए बटन दबाने जा रहे हैं। यह एक तर्क शुरू करता है क्योंकि केट निश्चित है बटन दबाने से वे हार जाएंगे, भले ही माइक वास्तव में नहीं जाता है और केवल अपना हाथ रखता है। एक बेवकूफ बग के लिए बाहर कीक डालने के बाद नीचे माइक केट को बताता है कि बग एक जीवित प्राणी है और कि उसे कोई दया नहीं है, इसलिए केट ने आरोप लगाया उसे कृपालु होने के कारण वह नहीं है उसके जैसा शाकाहारी। जैसे जैसे बहस तेज होती जाती है, केट अंत में कबूल करती है कि वह सोचती है कि माइक केवल है शाकाहारी क्योंकि वह अपनी भलाई को पेशाब करना चाहता है। पिताजी जिनके पास माइक की जरूरत की हर चीज है, इसलिए वह कभी पीड़ित नहीं होता है और अब वह कलात्मक होना चाहता है। स्ट्रीट आर्ट क्रेडिट। फिर केट दूर जाने की कोशिश करती है इस बातचीत से, लेकिन वह आगे बढ़ जाती है बग पर और माइक को उस पर विश्वास करने में परेशानी होती है जब वह कहती है कि यह एक दुर्घटना थी और माफी मांगती है। माइक अपना शेष दिन उदास रहने में व्यतीत करता है कोने जब तक वह अंत में फैसला नहीं करता कि उसके पास पर्याप्त है। कुछ भी नहीं करना यह स्वस्थ नहीं है। चून की प्रत्येक वे 2 दावतें ले सकते हैं, माइक मांगने जा रहा है 1 लाख निकाल लेने पर भी उनके पुरस्कार से बाहर। केट को मंजूर नहीं, लेकिन माइक उसकी अनुमति की आवश्यकता नहीं है और उसका इलाज समाप्त होता है। एक सिंगल ग्रीन क्रेयॉन होने के नाते यह काफी नहीं है, लेकिन कम से कम अब माइक अपनी कला दीवारों पर कर सकते हैं। कुछ देर उसे ड्रॉ करते हुए देखने के बाद केट ने उससे पूछा उसे आकर्षित करने के लिए और माइक स्वीकार करता है, हालांकि उन्होंने मना कर दिया यथार्थवादी चित्रों के लिए क्योंकि वे उबाऊ हैं। वह अपनी शैली से चिपके रहना पसंद करते हैं, जिससे केट अब उसके लिए मॉडलिंग नहीं करना चाहती। माइक तब तक खींचता है जब तक कोई और क्रेयॉन नहीं बचा है। केट को पेशाब करते हुए जब वह हरे धब्बे छोड़ता है पूरे बाथरूम में और फर्श पर तौलिया। बाद में केट ने ऐसा व्यवहार करने के लिए माफी मांगी ट्वैट और समझाता है कि यह जितना उसने सोचा था उससे कहीं ज्यादा कठिन है, लेकिन कम से कम उनके पास केवल 20 दिन शेष हैं। दिन एक सुबह तक बोरियत से गुजरते रहे। केट बाथरूम में बंदूक खोजने के लिए उठती है। वे यह जांचने से बहुत डरते हैं कि क्या यह लोड है और इसकी उपस्थिति सता रही है, इसलिए वे छिपने का फैसला करते हैं। यह बिस्तर के नीचे है क्योंकि एआई उन्हें मना करता है ऐसी वस्तुएं डालें जो कपड़े धोने के अंदर न हो। ढलान कुछ समय बाद युगल अंत में है। कनेक्ट समय के साथ पुरस्कृत जो के लिए खेलेंगे उन्हें उनके प्रियजनों द्वारा भेजे गए संदेश। माइक हो जाता है उसकी बहन का एक संदेश जो उसे बताती है कि वह कैसी है और उनके माता पिता कर रहे हैं, लेकिन वह भी सोचती है माइक अब केट को डेट नहीं कर रहा है। अपनी बहन को देखकर माइक बहुत खुश करता है, लेकिन केट नहीं चाहता है उसका खुद का कनेक्शन और स्क्रीन के समय घबराहट। अपने पिता का एक वीडियो डालता है जो अंत में बंद है। सड़कों और बेघर आश्रय में रह रहे हैं। तब से वह कितना भी पूछ ले, वीडियो नहीं रुकेगा। केट बाथरूम के प्रवेश द्वार के पीछे छिपने के लिए दौड़ती है और रोना और माइक उसे दिलासा देने के लिए आता है। बाद में अपने प्रेमी से सख्त लिपट कर सो रही है। केट नहीं उठती जब अलार्म ने घोषणा की। सुबह और पूरे दिन बिस्तर पर रहती है क्योंकि वह है अवसाद की स्थिति में आ गया। जब माइक व्यक्त करता है उसकी चिंता, केट ने उससे बताया कि उसने उसे नहीं देखा था वर्षों में पिता और हमेशा माइक से झूठ बोला कि कौन वह इसलिए था क्योंकि वह अपने पिता से शर्मिंदा थी और जिस तरह से उसने घर पी लिया, उसकी स्कूल फीस और उसके एक सामान्य व्यक्ति की तरह बड़े होने की संभावना है। केवल 2 सप्ताह से थोड़ा अधिक समय बचा है। केट अभी भी बिस्तर पर रहता है जबकि माइक खोजने की कोशिश करता है खुद का मनोरंजन करने के नए तरीके, जैसे उसका संशोधित करना, अपनी उंगलियों से क्रेयॉन को धुंधला करके चित्र या पैजामा लेबल को अधिक से अधिक भावनाओं में पढ़ना। जितना संभव हो उन अभिनय अभ्यासों की तरह वह कोशिश कर रहा है केट के बारे में कुछ चुटकुले बनाकर खाने के लिए भोजन, लेकिन यह व्यर्थ है, इसलिए वह शामिल हो जाता है उसे बिस्तर पर इस उम्मीद में कि वह उसे आराम दे सकता है। यह अभी भी
काम नहीं करता और माइक कभी कभी सोने का फैसला करता है, फर्श पर बस कुछ अलग महसूस करने के लिए। एक सुबह वह केट को लेने के लिए मनाने की कोशिश करता है, एक इलाज, लेकिन वह उस पैसे को खोने से इनकार कर देती है। बढ़ते हुए निराश माइक का उल्लेख है। उसे यकीन नहीं है कि वह अब ऐसा कर सकता है और वह अंत में केट को बिस्तर से उठने के लिए प्रेरित करता है। पहले हालांकि वह नहाती है, वह माइक को लेने के लिए कहती है। उसका दूसरा इलाज, भले ही 1/4 मिलियन खर्च हो। माइक ऐसा करता है और दरवाजा खुला देखकर चौंक जाता है। सिमोन नामक एक नग्न महिला को प्रवेश करने की अनुमति देने के लिए कमरा। वह परियोजना के बारे में कुछ नहीं जानती। वह सिर्फ एक अभिनेत्री है जो एक टमटम के लिए भुगतान कर रही है। बहुत सारे एनडीए पर हस्ताक्षर करने की आवश्यकता थी और जब वह थी 1 महीने के लिए बुक किया गया, उसके एजेंट ने कहा कि वह शायद 24 घंटे रहते हैं। केट को पसंद नहीं है। उसकी उपस्थिति बहुत अधिक है और माइक उसे देता है उसकी टी शर्ट ताकि सिमोन कम से कम एक को कवर कर सके। काटा। सिमोन ने माइक की कला को देखा और उसकी प्रशंसा की, यहां तक कि प्रभावों को पहचानना जो केट को पेशाब करता है। अधिक बंद। जब रात होती है, माइक सोने की पेशकश करता है। फर्श पर जब लड़कियां बिस्तर लेती हैं और सिमोन सोते समय जागते रहने की पेशकश करती है, केट उनके शिष्टाचार के प्रयास से नाराज है और तय करता है कि वे सभी तब तक बिस्तर साझा कर सकते हैं जब तक वह बीच में सोती है। उस रात यह केट है जिसे सोने में परेशानी हो। सुबह में केट सिमोन को बिस्तर पर नहीं पाती और सोचती है वह चली गई है, लेकिन वास्तव में वह बाथरूम में है। अब और नहीं झेल पाने के कारण केट ने फैसला किया एक दावत लेने के लिए और साथ में एक छोटा सा बॉक्स प्राप्त करता है। 3 मजेदार कैंडीज। केट तुरंत एक लेता है और सिमोन को एक ऑफर करता है, लेकिन माइक केवल स्वीकार करता है। एक भी बहुत झिझक के बाद के 3 वे नाचने लगते हैं और कमरे में इधर उधर भागने लगते हैं। वे कुछ समूह चुंबन भी साझा करते हैं। हालांकि बाद में थोड़ी देर में माइक एक बुरी यात्रा से गुजरना शुरू कर देता है। हर जगह खून देखना और सपना देखना में वह है अपने छोटे भाई को देखते हुए पानी के नीचे उसके साथ गिरना। महिलाएं माइक को वापस लाती हैं वास्तविकता, लेकिन वह अभी भी घबरा रहा है और पूछ रहा है शॉन के बारे में कुछ बताते हुए जाने के लिए। और डूबना। केट को उसे वापस बिस्तर पर घसीटना पड़ता है और जब तक वह सो नहीं जाता तब तक उसे आराम दे। बाद में सिमोन पूछता है कि माइक किस बारे में बात कर रहा था और केट उसे बताता है कि माइक का छोटा भाई शॉन डूब गया है परिवार के पूल में, जबकि माइक माना जाता था उसे बच्चा संभालना, जो उसे अभी भी दोषी महसूस कराता है। आज तक जब यह हुआ तब माइक ऊंचा था जो चोट को जोड़ता है और बताता है कि वह क्यों यहां कैंडी लेने से हिचकिचा रहे थे। सिमोन यह भी पूछता है कि वे कैसे मिले और केट वह प्यार से याद करती है कि कैसे एक बरसात के दिन वह उसके पास छाता नहीं था और माइक उसके पास आया, उसे भेंट की बारिश की सभी बूंदों को पकड़ ले ताकि वह भीग न जाए। जब माइक अंत में जागता है तो सिमोन साझा करती है कि जब वह एक बच्ची थी तब उसने अपनी मां को खो दिया था और उनमें से 2 दुख पर बंध गए और प्रियजनों को खो दिया। सिमोन उसे दिलासा देने के लिए माइक का हाथ पकड़ती है और कब केट उन्हें देखती है वह सिमोन सोचकर घबरा जाती है, अपने प्रेमी को चुराना चाहता है। सिमोन उसे बुलाती है रवैया बाहर, यह इंगित करते हुए कि केट बाहर निकलता है क्योंकि वह वास्तव में एक असुरक्षित व्यक्ति है जो एक तर्क शुरू करता है। माइक उन पर रुकने के लिए चिल्लाता है। दूर जाने से पहले केट माफी मांगने की कोशिश करती है, यह स्वीकार करते हुए कि उसने शायद कुछ भी नहीं देखा था। फिर भी सिमोन शायद यह कहकर आग की लपटों को हवा देती है, नहीं था। अगली सुबह माइक महसूस नहीं कर रहा है ठीक है, लेकिन केट अन्य चीजों पर केंद्रित है। सिमोन आखिरकार चली गई, लेकिन एक संदेश भी है। माइक को धन्यवाद देते हुए हरे रंग के क्रेयॉन पर दीवार पर उससे एक जंगली रात के लिए। केट बाहर निकलती है, सुन नहीं रही माइक को जब वह समझाता है कि उसने कुछ नहीं किया और यह बंदूक की तरह है, कमरा कुछ कर रहा है उनके साथ खिलवाड़ करना। अपने गुस्से में केट ने माइक को धक्का दिया फर्श पर, जिससे उसके सिर पर चोट लगी और खून बह गया। माइक उससे दूर कदम रखता है, उसे याद दिलाता है कि वह है। जब वह चली गई तब भी उसे कभी धोखा नहीं दिया। न्यूयॉर्क, उन्होंने अपने तथाकथित देखना भी बंद कर दिया।
अमीर दोस्त उसे असहज न करे और उसके साथ घर पर रहने के लिए कॉलेज खत्म नहीं किया। जब वह उदास थी फिर भी उसे बदले में सब मिलता है। ईर्ष्या है। रोते हुए केट ने माफी मांगना जारी रखा, लेकिन उनकी बातचीत तब बाधित होती है जब घाव से माइक को चक्कर आने लगते हैं। वह वास्तव में सोचता है कि उसे डॉक्टर की जरूरत है, लेकिन केट लाता है उसे खाने के कुछ शेक ताकि वह कुछ डाल सके। उसके सिस्टम में चीनी और उसके घाव को एक से ढंक देता है। तौलिया माइक को याद दिलाते हुए कि अनुबंध ने कहा कि वे चिकित्सा हस्तक्षेप के लिए भत्ता नहीं है। माइक विश्वास नहीं कर सकता कि वह क्या सुन रहा है, और वह सोचने लगता है कि क्या केट वास्तव में परवाह करता है। उसका घाव छोटा हो जाता है और अंत में खून बहना बंद हो जाता है, लेकिन वह इस बात से डरता है कि वह कितनी दूर है। अगर यह और भी बुरा होता तो शायद वह चली जाती, उसे पैसे के लिए खून बहने देता। इससे क्या नफरत है। जगह ने उन्हें किया है और पैसे का एहसास नहीं है। ठीक करने जा रहे हैं कि वे वास्तव में कितने टूटे हुए हैं। माइक केट को ऐसा करने के लिए आमंत्रित करते हुए छोड़ने का फैसला किया। केट ने हालांकि मना कर दिया, यह इंगित करते हुए कि यह आसान है उसे इस तरह बात करने के लिए, क्योंकि उसके पास हमेशा था पैसे और वह धमकी देने के लिए बंदूक भी प्राप्त करती है उसे रहने में। हालांकि माइक उसकी उपेक्षा करता है और बटन दबाता है, अंत में कमरे से बाहर निकलता है। जीत से कुछ दिन पहले, बहुत के बाद, इधर उधर लेटना और शॉवर में बाहर निकलना। केट दीवार पर बारिश की बूंदों को खींचती हुई देखती है। उसे भी बटन के पास जाने के लिए प्रेरित करना और उसके विकल्पों पर विचार करें। केवल 2 दिन शेष हैं। कई महीने बाद अब एक सिंगल माइक के लिए जा रहा है। एक रन जब वह केट को एक इमारत से बाहर आते देखता है। उन्होंने कमरे के बाद से एक दूसरे को नहीं देखा है और चैट करने और पकड़ने के लिए टहलने जाने का फैसला करें। लेकिन जब माइक केट से पूछता है कि क्या उसने कमरा छोड़ दिया है या जीत गई, वह सवाल चकमा देती है। कम से कम हालांकि वह जो हुआ उसके लिए माफी मांगता है। जैसे ही वे चलते हैं, दूर इमारत बेघर होने का पता चला है। आश्रय, जिस पर एक अनाम लिखा हुआ पट्टिका है। दान ने उन्हें नई रसोई बनाने की अनुमति दी। इस बीच बेदाग कमरे में एक नया युगल चुनौती लेने के लिए आता है।